न्यू पैटर्न पर आधारित OMR की विधि द्वारा 100 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को हल करना है, इसलिए मैं आपको OMR पैटर्न पर लेके आया हूँ क्वेश्चन पेपर, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद परीक्षा में आ सकते हैं संभावना के साथ। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट प्रारंभ होती है। यूनिट फर्स्ट के सवाल हैं, पेपर है BD 202 अधिगम के लिए आकलन, OMR पैटर्न पर आधारित। 140वां प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। ए में शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। 140वें का V है अधिगम की योजना बनाना। C है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। D है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब प्रश्न चलते हैं 147वां, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? आंसर है इसका A गुड्स। प्रश्न नंबर 148, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक विधि है जिसका आंसर है C निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 149, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है जिसका आंसर है D अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से। प्रश्न नंबर 150, निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। जिसका आंसर है A मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यांकन और मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा। प्रश्न नंबर 151, इसमें से कौन सा परिणाम केंद्रित है? जिसका आंसर है A मूल्यांकन। इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? जिसका आंसर है B मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 153, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तृत रूप होता है। जिसका सही आंसर है V मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 154, मापन व मूल्यांकन में समानता है। जिसका आंसर है दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं। बालक का सर्वांगीण विकास करना B है। C है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात। 154 का D है उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 155, आकलन मापन एवं मूल्यांकन, इसका आंसर है परस्पर संबंधित अर्थात A। प्रश्न नंबर 136, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। इसका आंसर है C सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। प्रश्न नंबर 137, इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है। आंसर है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। निदान वर्गीकरण B। C में है निर्देश करना। D में है उपयुक्त सभी। आंसर होगा D उपयुक्त सभी। 138 प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है परिणामात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक। उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित, मौखिक, साक्षात्कार। आंसर होगा D उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 140, साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार हैं?
आंसर आएगा वी, गुणात्मक मूल्यांकन के। प्रश्न नंबर 141, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, ये कथन किसने कहा है? यह आंसर है ए, डॉक्टर पटेल। प्रश्न नंबर 142, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल हैं शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, उपयुक्त सभी। आंसर आएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 143, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? आंसर है पुनर्बलन का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 144, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? आंसर है 1920 में। प्रश्न नंबर 145, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई है? आंसर है मेहरोत्रा समिति द्वारा। प्रश्न नंबर 146, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, उसके बाद प्रश्न नंबर 140 का भी अधिगम की योजना बनाना, ये भी सही है। प्रश्न नंबर सी, व्यवहार प्रवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, ये भी सही है। 146 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी डी होगा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका है आंसर सी, 1960 के बाद। यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 127, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को कैसे निर्धारित करता है? आंसर है एडम्स। प्रश्न नंबर 128, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? यह कथन है डाडेकर का, वी। आंसर है वी। प्रश्न नंबर 129, मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप में ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसका है? आंसर है सी, J.W. रेस्टन। आपको ये टेट, H.टेट, V.एड सेकेंड ईयर एवं नेट में भी इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। C.टेट और रीट में भी इसके क्वेश्चन बराबर आते रहे हैं, इसलिए आप नेट, रीट और यूपी टेट और C.टेट की तैयारी के लिए आप इस वीडियो के द्वारा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अधिकतर इसके क्वेश्चन फंस जाते हैं। प्रश्न नंबर 130, मूल्यांकन अनुरूप है? इसका आंसर है सी, विधि के। प्रश्न नंबर 131, विज्ञान में मूल्यांकन, इसका आंसर है डी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 132, संयंत्र पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? आंसर है वी, संकलनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 133, मूल्यांकन के प्रकार इसके हैं परिणामात्मक और गुणात्मक, अर्थात इसका आंसर होगा सी, अ और ब दोनों। प्रश्न नंबर 134, परिणामात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक, अर्थात तीनों। उपयुक्त सभी आंसर होगा उपयुक्त। अब आंसर आता है, प्रश्न आता है 135, परिणामात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीज़ों को। परिणामात्मक मूल्यांकन में नापते हैं आंकिक चीज़ों को। यूनिट फर्स्ट में प्रश्न नंबर 118, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, जिसका सही आंसर है सी, शैक्षिक
एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 119, मूल्यांकन का उद्देश्य है। 119 का सी, अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाने। प्रश्न नंबर 120, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। इसका आंसर है 120 का वी, सूचना प्रकरण सिद्धांत। यह सी टेट में भी आया है। इसे 119 प्रश्न रीट में आया है, आर टेट में भी आया है। प्रश्न नंबर 118 यूपी टेट में भी आया है, उत्तराखंड टेट में भी आए हैं। प्रश्न नंबर 121, सतत और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान पर बल देता है। आंसर है वी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। प्रश्न नंबर 122, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 123, मूल्यांकन से अभिप्राय है। सी, छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना। प्रश्न नंबर 124, कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशक के समय सीखने के विकास में किया जाता है। इसका आंसर है डी, संकलित मूल्यांकन। संकलित मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 125, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। इसका आंसर है सी, बहुआयामी। तो 124 का है संकलित मूल्यांकन। 125 का विद्यालय आधारित मूल्यांकन आंसर है बहुआयामी। यूनिट फर्स्ट का प्रश्न नंबर 108, निदानात्मक मूल्यांकन द्वारा मापन का सही अंतर माना जाता है। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 109, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शैक्षिक नंबर 1 शैक्षिक उद्देश्य, नंबर 2 अधिगम अनुभव, नंबर 3 व्यवहार परिवर्तन। इसका डी है आंसर, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 110, ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष में है। आंसर है मूल्यांकन वी। प्रश्न नंबर 111, मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। जिसका 111 का आंसर है ए, शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है। सी, जिसका आंसर है सी, नियमितीकरण। 112 का आंसर है सी, नियमितीकरण। प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोक्रेटिस फॉर द स्टडी ऑफ द एजुकेशन पार्ट सेकंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए, इसका आंसर है ए, फिडले। प्रश्न नंबर 114, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जिसका आंसर है वी, कोठारी आयोग का। प्रश्न नंबर 115, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है छात्रों में एकता का निर्माण करना। यह आंसर है ए। प्रश्न नंबर 116, मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका आंसर है सी, निर्णय। प्रश्न नंबर 117, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। जिसका आंसर है 116 का आंसर है सी,
सी और 117 का आंसर है वी। यूनिट फर्स्ट का प्रश्न नंबर है 97। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आंसर है सी, छात्र के अधिगम स्तर को। प्रश्न नंबर 98। शिक्षक अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं या संबंध रखते हैं। आंसर है वी, घनिष्ठ। प्रश्न नंबर 99। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है, जिसका आंसर है डी, 10। प्रश्न नंबर 100। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया। आंसर है इसका वी, डॉक्टर BS ब्लूम। प्रश्न नंबर 101। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। आंसर है इसका सी, शिक्षण अनुभव। प्रश्न नंबर 102। मूल्यांकन का अर्थ है। इसका आंसर है सी, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। प्रश्न नंबर 103। संरचनात्मक मूल्यांकन है। इसका आंसर है सी, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 104। मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। इसका आंसर है डी, RN वर्मा का। प्रश्न नंबर 105। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर है ए, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। प्रश्न नंबर 106। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है, कहा जाता है। 106 का है ए, रेमर्स एवं गेजने। प्रश्न नंबर 107। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है ए, व्यापक। इसका आंसर है व्यापक। प्रश्न नंबर 85 यूनिट फर्स्ट में का है। थर्मामीटर उदाहरण है। इसका आंसर है सी, अंतराल मापनी का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 86। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन है जिसका आंसर 86 का सी, बेसले। प्रश्न नंबर 87। EV बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। इसका आंसर है सी, व्यापक। प्रश्न नंबर 88। मूल्यांकन, इसका आंसर है उद्देश्य केंद्रित होता है। और नंबर बी, और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध हैं। सी, एक व्यवस्थित पद्धति है। 88 का डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं, अर्थात उपयुक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 89। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। तो आंसर है 3। कितने सोपान हैं। 3। प्रश्न नंबर 90। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। इसका आंसर है सी, NCERT। किसका है। NCERT। किसका कथन है। NCERT का। अब प्रश्न 91। निम्न में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है। जिसका आंसर है वी, छात्रों की योग्यता को वांछित स्तर। प्रश्न नंबर 92। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। जिसका आंसर है ए, मानक। प्रश्न नंबर 93। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। जिसका आंसर है सी,
शिक्षण अनुभव। प्रश्न नंबर 94, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है। इसका 94 का आंसर है ए, व्यवहार परिवर्तन से। प्रश्न नंबर 95, दक्षता आधारित मूल्यांकन है। इसका आंसर है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, अर्थात इसका आंसर है सी, अ और व दोनों। प्रश्न नंबर 96, सतत मूल्यांकन निदान का पद प्रशस्त करता है। इसका आंसर है ए, सार्थक ज्ञान के लिए। इसका आंसर है सार्थक ज्ञान के लिए।